7 मई 2020 अंचल केरला। उत्तरा की माँ को शक हुआ क्योंकि उत्तरा सुबह अपने उठने के टाइम पर नहीं उठी। इसीलिए उत्तरा की माँ कमरा खोल के चेक करने के लिए गई। वहाँ उत्तरा को देख के हैरान हो गई क्योंकि उत्तरा की मौत हो गई थी। उत्तरा को देखने से ये लग रहा था कि उत्तरा को किसी सांप ने काट लिया है। बेडरूम में ढूंढने के बाद उनको एक बड़ा कोबरा सांप दिखा जिसको उन्होंने मार दिया। देखने से ऐसा लग रहा था कि रात में सांप ने काट लिया है और सुबह 7 मई को उत्तरा की मौत हो गई। इसे सुन के लग रहा होगा कि ये एक नॉर्मल एक्सीडेंटल डेथ होगा, लेकिन नहीं, इसके पीछे एक सोची समझी मर्डर की साजिश शामिल है। नमस्कार, मैं हूँ मनोरंजन और आप देख रहे हैं केरला कोबरा केस। उत्तरा एक हाउसवाइफ थी जिसकी उम्र 25 साल थी। उत्तरा एक डिसेबल महिला थी जिसकी शादी 2018 को हुई थी और 1 साल के बच्चे का माँ भी थी। उत्तरा का हस्बैंड सूरज एस कुमार जो एक प्राइवेट बैंक में काम करता था, जिसकी उम्र 27 साल था। उत्तरा कोल्लम डिस्ट्रिक्ट अंचल गांव में अपने माँ मनी मेघलाई और पिता विजय सेनन के घर बेड रेस्ट के लिए आई थी क्योंकि 2 मार्च 2020 को उत्तरा को एक रसल वाइपर सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से 52 दिन तक बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर ने सलाह दिया था। वाइपर के काटने के वजह से उत्तरा को प्लास्टिक सर्जरी भी करानी पड़ी थी। 6 मई को उत्तरा और सूरज रात को खाना खाने के बाद मिलकर सोने के लिए चले गए थे। 7 मई के सुबह जब उत्तरा अपने रेगुलर टाइम पर नहीं उठी, उत्तरा के माँ कमरे में देखने के लिए गई। वहाँ वो देख के हैरान रह गई क्योंकि उत्तरा की मौत हो गई थी। उसको एक बड़ा कोबरा सांप ने काट लिया था जो कि उसकी ही कमरे में मिली। ऐसा देखने से लग रहा था कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि एक एसी रूम में सांप कैसे चला गया। सांप काटने के बाद उत्तरा ने घर वालों को क्यों नहीं बुलाई? उत्तरा अपने पति सूरज को क्यों नहीं बुलाई? सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन जवाब किसी का भी नहीं था। यह केस कितना ही एक्सीडेंटली क्यों ना लग रहा हो, लेकिन उत्तरा के माँ बाप को ये एक सोची समझी साजिश ही लग रहा था क्योंकि उत्तरा को पहले जो रसल वाइपर ने काटा था तब उत्तरा अपने ससुराल में थी। उत्तरा 2nd फ्लोर में सोती थी, वहाँ रसल वाइपर सांप कैसे चला गया? ये एक सवाल है जो आगे जाके आपको पता लगने वाला है। उत्तरा के घर वालों को ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं लग रहा था, इसीलिए उत्तरा के पिता विजय सेनन 21 मई 2020 को पुलिस में शिकायत की। ये कहा कि उनके बेटी का मौत सोची समझी मर्डर हो सकती है क्योंकि रूम में सांप के जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। उत्तरा के माँ बाप ने ये मर्डर में सूरज पर डाउट किया क्योंकि उत्तरा पहले बताया था कि सूरज को स्नेक हैंडलिंग प्रैक्टिस था और जब उत्तरा को 2 महीने पहले रसल वाइपर ने काटा था तब भी उत्तरा के माँ बाप को सूरज पर डाउट हुआ था। सूरज जो आमतौर पर सुबह लेट उठता था, 7 में जब उत्तरा का डेथ हो गया तब सूरज जल्दी उठ के कहाँ चला गया और क्यों चला गया? उत्तरा के पापा के बयान के अनुसार सूरज को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया। बहुत दिनों के पूछताछ के बाद आखिरकार सूरज ने हार मान के सारा मर्डर प्लानिंग बता दिया। 12 जुलाई 2020 को सूरज अपनी पत्नी का हत्या कैसे किया वो मीडिया के सामने मान गया और उसने बताया कि कैसे प्लानिंग किया था अपनी पत्नी को मारने की। सूरज ने यह बताया कि सुरेश कुमार से 10,000 में 2 सांप खरीदा था अपनी पत्नी को मारने के लिए। सुरेश कुमार को 2nd सस्पेक्ट के आधार पर अरेस्ट किया गया। उत्तरा को सांप के काटने के बाद रिएक्ट क्यों नहीं की? इसका जवाब यह है कि सूरज ने उसे स्लीपिंग टैबलेट दिया था ताकि वो चिल्ला के बुला ना सके। एक सवाल और था, एसी रूम में सांप कैसे चला गया? जिसका जवाब आपको मिल गया होगा। कोबरा को ज़्यादा खतरनाक बनाने के लिए 11 दिन तक भूखा प्लास्टिक जार में रखा था सूरज ने, फिर उत्तरा के ऊपर सांप को छोड़ दिया। सूरज ने पहले भी एक वाइपर को उत्तरा के ऊपर छोड़ा था अपने घर पर, लेकिन वो बच गई थी। लेकिन इन सब में एक सवाल भी है, अपनी पत्नी का मर्डर सूरज ने क्यों किया? इसका भी खुलासा बहुत जल्दी हो गया क्योंकि ये बात भी वो खुद बताया। उत्तरा के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और दहेज में लाया हुआ सोना, ये सब को कब्जा करना था। 13 अक्टूबर 2021 को इस घिनौने अपराध पर कोल्लम सीजन कोर्ट ने सूरज को अपनी वाइफ को मारने की सजा में 17 साल की सजा और ये खत्म होने के बाद उम्र कैद की सजा भी सुनाया और 5,85,000 की फाइन भी देने को कहा। यह मर्डर केरला में पहली बार हुआ था। एक जिंदा जानवर को मर्डर वेपन के रूप में इस्तेमाल किया गया था।
लोग पैसे और सोने के लालच में पत्नी हो या खुद के कोई अपने लोग मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। लोगों की लालच दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। आपको ये केस सुन के कैसा लगा? अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्राइम फ्यूजन को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको मिलूँगा एक नए केस के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और सेफ रहिए।